Assalamualaikum ji, my name is Dr. Shabrez and I am a physical therapist. In previous two videos of shortwave diathermy series, we already have discussed about the introduction of shortwave diathermy and mechanism of shortwave diathermy. And in today's video, we are going to talk about the application of shortwave diathermy. कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, पेशेंट पे अप्लाई कैसे करना है. तो इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आइडिया होना चाहिए. तो ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके तो इससे पहले कि हम शुरू करें कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, पेशेंट पे अप्लाई कैसे करना है, इसे हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये सब यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है. बहुत सी चीज़ें आपको सामने भी दिख रही होंगी, तो इसके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देते हैं. सबसे पहले ये सिस्टम है मशीन, इसके बीच में जो भी प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफार्मर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, फिलामेंट्स हैं, जो कि मिल के कंबाइन एक्शन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो यहाँ से आउटपुट उसकी आ रही है. ठीक है, और इन पैड्स में से वो इमिट होती है. ठीक है, ये पैड्स इसलिए हैं. उसके बाद यहाँ पे देखें तो दो कंट्रोलर है हमारे पास. ये फाइन एडजस्टमेंट का है और ये वाला क्वार्ट्स एडजस्टमेंट का है. ये बिल्कुल ऐसे जैसे कैमरा में आपको मिलता है ना, एक फोकस कर रहा होता है और एक जो सा वो जूम और जूम आउट कर रहा होता है. तो ये जो क्वार्ट्स एडजस्टमेंट है ये इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है. ठीक है, इसमें 4 स्टेप है, 4 मैक्सिमम है और ये ट्रीटमेंट प्लान ट्रीटमेंट है यहाँ पे ये 1 है. ठीक है, बेसिक है. ये प्री हीट है, यानी कि जब आपने इसे यूज़ करना है उससे पहले आपने इसे प्री हीट पे लगा लेना 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए और रेडी हो जाए यूज़ के लिए. उसके बाद यहाँ पे मीटर आपको नजर आ रहा है, ये एम्पियर मीटर है. ये फाइन एडजस्टमेंट है. फाइन एडजस्टमेंट मतलब कि इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं वो कई दफ़ा रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, इधर उधर निकल जाती हैं. तो उन्हें एक प्लेन में रखने के लिए, बीच में फोकस रखने के लिए हम ये फाइन एडजस्टमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि हमें इस मीटर में शो हो रही होती है. जैसे ही ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आती है ये वाली जो नीडल है, तो हमें पता चलता है कि ये अच्छे से जो है वो एडजस्ट हो गया होगा. उसके बाद ये 2 इंडिकेटर है, ये ट्रीटमेंट का इंडिकेटर है, ये हाई इंटेंसिटी का इंडिकेटर है. जब आप इसे फाइन एडजस्टमेंट इसकी कर लेंगे तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी वेव, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी. और ये जब आप इसे इंक्रीज करेंगे 2 या 3 या 4 पे ले जाएंगे तो तब ये हाई इंटेंसिटी का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा. ओके, सो ये आपको सब इसका आइडिया हो गया. उसके बाद ये पैड है. पैड हमें 3 तरह के पैड मिलते हैं. ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे बड़े पैड है और ये पेयर्स में मिलते हैं. ठीक है, देखिए 2 पेयर है. और ये वाले जो हैं ये मीडियम पैड है. ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इरेगुलर बॉडी है, तो कुछ स्ट्रक्चर छोटे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बड़े हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमने इसके सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल आपने नी जॉइंट को जो है वो हीट देनी है, तो आप ये इतने छोटे से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये अच्छे से कवर ही नहीं करेगा नी को, तो अच्छे इफेक्ट्स नहीं आएंगे. आप ये वाला भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा है. ये भी इसमें से जितनी वेव्स निकल रही हैं उनमें से आधी जो सी हैं वो इधर उधर निकल जाएंगी, नी से ऊपर रह जाएंगी, नी से नीचे रह जाएंगी, वो सारी की सारी नी में से नहीं गुजरेंगी. ये नी के लिए आइडियल है. ठीक है, मैं एक आइडियल नी की बात कर रहा हूँ, उसका बड़ा होता है उसका छोटा होता है, जो एक नॉर्मल नी की है बात कर रहा हूँ मैं. तो ये पैड उस नी को अच्छे से कवर करेंगे, ये उसके लिए आइडियल है. ठीक है, इस तरह और भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, तो इनके लिए आप जो है वो अच्छे से सिलेक्ट कर लो. आपको एक मैं चीज़ आइडियली बता देता हूँ जिसका ख्याल रखना है. कोई भी स्ट्रक्चर है जिसे आपने हीट देनी है, उसके आपने पैड को सिलेक्ट करना है. आपने ये देख लेना है कि पैड जो भी आप लें वो उस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. ओके, सो ये इसकी कुछ बेसिक्स थी जिनका आइडिया होना चाहिए इसे इस्तेमाल करने से पहले. अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है. इसे हम पेशेंट पे 4 तरह से अप्लाई कर सकते हैं: कोप्लानर में, कॉन्ट्राप्लानर में, मोनोप्लानर में और क्रॉस फायर में. अब ये चारों क्या हैं? ये चारों इनकी प्लेसमेंट है कि आपने इन्हें प्लेस कैसे करना है इन इलेक्ट्रोड्स को. अब बात करते हैं कोप्लानर की. कोप्लानर में जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे. इस तरह ही पैरेलल प्लेसमेंट इनकी करनी होती है और ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बैक पे, स्पाइन को हीट करने के लिए. तो लेट्स सपोज ये आपको पिक्चर भी शो रही होगी, उसमें देखें बैक के ऊपर इस तरह से ये दोनों पैड पड़े हुए हैं और इसमें फ्लो कैसे होगा वेव का, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी डीप जाके तो इसमें जाएगी. ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रैवल करेगी. अब ये देखना है कि इन दोनों पैड्स में सफिशिएंट स्पेस हो, ये दोनों कितने इतने करीब ना हो, क्योंकि जितने करीब ये होंगे डेप्थ उतनी कम हो जाएगी. ये ऊपर ऊपर से निकल के तो दूसरे पैड में चली जाएगी.
डीप तक जाए इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रा डिस्टेंस पे रखें ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डीप टिश्यू तक जाए और फिर इसमें जो है ना वो एंटर हो। ये कोप्लानर था, इसे अक्सर हम सुपरफिशियल इफेक्ट्स के लिए, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को हिट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कॉन्ट्राप्लानर है। कॉन्ट्राप्लानर मतलब कि अपोजिट एस्पेक्ट्स पे आप रखते हो। लाइक जब हमने नी जॉइंट को करना होता है, शोल्डर जॉइंट को करना होता है, हिप जॉइंट को करना होता है, तो हम उनके इस तरह से रखते हैं, ठीक है। लाइक हम नी जॉइंट को कर रहे हैं तो नी जॉइंट दरमियान में होगा और ये एक लैटरल साइड पे और एक मीडियल साइड पे होगा। और ये जो वे है यूज जो एस्पेक्ट है ये डीप हीट प्रोवाइड करता है, ये डीप स्ट्रक्चर्स तक जाता है और बहुत अच्छा यूज है ना वो हीट करता है। तो ये नी जॉइंट को ट्रीट करने के लिए आइडियल है। उसके बाद मोनोप्लानर है। मोनोप्लानर में हम एक नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ एक पैड यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमने ट्रीट करना, लाइक हमने शोल्डर पे करना तो इसे शोल्डर पे रख देंगे और ये वाला इसे किसी दूर रख देंगे, लाइक हम इसे नीचे लेग पे रख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इससे सिर्फ सुपरफिशियल इफेक्ट्स हैं, ये ज़्यादा डीप नहीं जाएगा क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रोड बॉडी से दूर है। तो शोल्डर को अगर हमने सुपरफिशियली ट्रीट करना है तो हम मोनोप्लानर यूज़ करेंगे। किसी भी बॉडी टिश्यू को हमने सुपरफिशियली हीट देनी है तो उसके लिए हम मोनोप्लानर यूज़ करेंगे। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट क्रॉस फायर। क्रॉस फायर टेक्निक जो उनसी है वो बिल्कुल काउंटरप्लानर की तरह ही है, लेकिन वो चारों एस्पेक्ट को कवर करती है। यानी कि आपने 10 मिनट के लिए हीट देनी है नी जॉइंट को, तो पहले आप नी जॉइंट के अराउंड इस तरह से रखेंगे, लैटरल और मीडियल 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसे पोस्टीरियर और एंटीरियर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। हाफ ऑफ द टाइम आपने यू रखा, हाफ ऑफ द टाइम आपने यू रखा और चारों डायरेक्शंस कवर की। ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ये 4 टेक्निक हैं जिनके थ्रू हम शॉर्ट वेव डायथर्मी को बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के आपको रिजल्ट्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये मेथड यूज है ना वो सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। सो कीप वॉचिंग।